हे एवरीवन, ये क्वेश्चन देखते हैं। लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 15 है, 3 सम। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, तब इसका सोल्यूशन देखेंगे कैसे हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें एक इनपुट एरे दिया रहेगा और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे रिटर्न क्या करना है, आउटपुट में क्या रिटर्न करना है। मुझे ट्रिपलेट्स रिटर्न करने हैं। ट्रिपलेट्स यानी कि 3-3 नंबर का सेट रिटर्न करना है। अब वो उसका क्या क्राइटेरिया है कि कौन से 3-3 नंबर के सेट रिटर्न करने हैं। वही 3 नंबर्स के सेट रिटर्न करने हैं जिनको सम करने पे वैल्यू 0 हो मेरा, और वो जो सेट है वो डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम ये एक इनपुट लें, इसमें ये ऐसे है -1 0 1 2 -1 4, और हम इसमें देखेंगे कि इसमें 2 ट्रिपलेट निकल के आ रहा है, यानी कि 3-3 का गुच्छा। तो एक ये ट्रिपलेट आया और एक ये ट्रिपलेट आया। -1 -1 2 एक ये ट्रिपलेट है जो कि सम करने पे 0 होता है, और ये नंबर्स इस एरे में है, इस एरे के पार्ट होने चाहिए। और दूसरा ट्रिपलेट -1 0 1 ये भी इसका पार्ट है और इसका सम करने पे 0 आता है। तो ये मेरा 2 ट्रिपलेट मुझे रिटर्न करना है, यानी कि कह सकते हैं इंटीजर ऑफ इंटीजर्स रिटर्न करना है, लाइक एरे ऑफ एरे रिटर्न करना है, या C# के टर्म्स में कहें तो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स रिटर्न करना है। इस वाले एग्जांपल में देखेंगे तो इस वाले एग्जांपल में हम देख सकते हैं -1 0 -1 1 1 है, तो इसमें एक ही होगा आउटपुट -1 0 1। ऑल्दो मेरे पास 2 बार -1 आ रहा है, 2 बार 1 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 बार -1 0 1 या 1 0 -1 2 बार लिखते हैं, क्योंकि फिर वो हमारे कंस्ट्रेंट को फेल करेगा। कंस्ट्रेंट में ये कि जो भी ट्रिपलेट आ रहा है हमारे पास, जो भी ट्रिपलेट आ रहा है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, और वो अलग अलग नंबर्स होने चाहिए, अलग अलग नंबर्स। तो आप, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। हम इसका बहुत ही सिंपल और बेसिक सोल्यूशन देखते हैं, फिर उसे ट्राई करेंगे इम्प्रूव करने का। आइए, इसका बेसिक सोल्यूशन क्या हो सकता है। इसका बेसिक सोल्यूशन अगेन ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकता है कि जो हम सारा कॉम्बिनेशंस ट्राई करें, सारा कॉम्बिनेशन से मतलब कि सारे ट्रिपलेट्स निकालें, जितने भी ट्रिपलेट्स पॉसिबल हैं हमारे इस इंटीजर एरे में, उसे निकालें। और वो डुप्लीकेट्स भी नहीं होने चाहिए, वो भी मुझे अलग से फिर चेक करना पड़ेगा कि डुप्लीकेट्स है या नहीं। तो हम सारे ट्रिपलेट्स निकालेंगे, सारे कॉम्बिनेशंस, और उसको सम करेंगे, चेक करेंगे 0 के इक्वल है, और पहले से वो रिजल्ट में आया है कि नहीं, वो डुप्लीकेट तो नहीं है, तब हम उसे रिटर्न करेंगे। लाइक अगर हम एक लूप चलाएंगे तो इस नंबर को हम फिक्स करेंगे और इस नंबर को फिक्स करेंगे, तो हम ये सारा स्कैन करेंगे, फिर हम यहाँ पे ले आएंगे एक पोजीशन और एक पोजीशन यहाँ पे ले आएंगे और सारा कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, फिर यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे ले आएंगे पोजीशंस और बाकी के सारा कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। तो इस तरह से हम सारे ट्रिपलेट्स निकालेंगे, और सारे ट्रिपलेट्स में जैसे जैसे निकलेगा उसे ऐड करते जाएंगे, और फिर उसका सम देखेंगे 0 है या नहीं, और फिर उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे कि अभी तक में जो मेरे पास रिजल्ट आया है उसमें वो सेट ऑफ नंबर, वो ट्रिपलेट ऑलरेडी है या नहीं, तब हम रिटर्न रिजल्ट करेंगे। तो ये बहुत ही लेंदी और लंबा प्रोसेस होगा। ये हम देखेंगे तो इसमें 3 लूप लगेगा, बिग O ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी NQ हो जाएगा, लूप के अंदर लूप के अंदर लूप, इनर लूप। तो ये ऑब्वियसली बेटर सोल्यूशन नहीं है, इसका कोड हम नहीं देखेंगे, हम एक बेटर सोल्यूशन ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का, और तब हम उसका कोड वॉक थ्रू करेंगे। तो देखते हैं हम दूसरा बेटर अप्रोच क्या फॉलो कर सकते हैं। लाइक वो उसमें हम कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे सोल्यूशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि हमारा सबसे पहले टारगेट क्या है। हमारा सबसे पहले टारगेट है कि 3-3 का ट्रिपलेट लेना, 3-3 का पेयर लेना, लाइक 3-3 का कॉम्बिनेशन लेना। तो वो दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है उसमें, दूसरा कंस्ट्रेंट ये है कि उन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका सम जो है वो 0 होगा। तो अब ऐसा सोचिए, अगर हम किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, तो मोस्टली ये है कि उसमें कुछ नंबर्स नेगेटिव होंगे, कुछ नंबर्स पॉजिटिव होंगे, तभी वो ऐड होके 0 होगा, राइट। तो अगर अब हमें पता है कि कुछ नंबर नेगेटिव होंगे तो कुछ नंबर पॉजिटिव होंगे, तो अगर हम नेगेटिव नंबर्स को एक तरफ करें, पॉजिटिव नंबर्स को एक तरफ करें, तो हमारे लिए वो सोल्यूशन, एक तरह से हम उस सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं जो हमारा टारगेट है कि सम जो है वो 0 होना चाहिए। तो अब हम
कुछ नंबर्स जो नेगेटिव नंबर्स हैं उसे एक तरफ करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स उसे एक तरफ करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं? सॉर्ट करके। अगर हम जैसे ये नंबर है, ये जो इंटीजर है, इसे अगर हम सॉर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा -1 -1 0 2 4। अब ये हमारे पास सॉर्टेड नंबर्स हो गए। अब जब ये सॉर्टेड नंबर्स हो गए तो अब हमें पता है कि अगर अब हमें 3 नंबर्स निकालने हैं तो उसमें से कुछ नंबर्स नेगेटिव हो सकते हैं और कुछ नंबर्स पॉजिटिव हो सकते हैं, राइट। अब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे अगर हम मान के चल रहे हैं कि ये -1 जो है ये भी एक ट्रिपलेट का हिस्सा हो सकता है। तो अब अगर ये -1 है, यानी एक हमारा ये -1 है इस रिजल्ट में, तो अब मुझे 2 नंबर्स और चाहिए जो कि ऐड करके 0 हो जाए, राइट। अब बाकी के नंबर्स में मुझे 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। बाकी के नंबर्स में से मुझे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिसको ऐड करके प्लस ये ऐड करके 0 हो जाए, यानी कि -1 + x + y = 0 हो जाए, राइट। तो यानी कि x + y जो होगा वो 0 - 1 होना चाहिए, आई मीन 0 + 1 होना चाहिए, इधर जाएगा तो मुझे 2 नंबर्स ऐसे लेने हैं जिसे मैं ऐड करूं जो कि वो 1 हो जाए, राइट। तो अब वो 2 नंबर्स कौन से हो सकते हैं, राइट। तो अब हम ये देख सकते हैं कि ये नंबर सॉर्टेड है। एक नंबर मुझे मिल गया, अगर मैं मान के चल रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि ये उस ट्रिपलेट का आंसर का हिस्सा, बट ये मान के चल रहा हूँ कि अगर ये ट्रिपलेट का हिस्सा है तो एक नंबर ये मुझे मिल गया -1। अब मुझे बाकी के 2 नंबर्स चाहिए, तो 2 नंबर्स के लिए ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो मैं सॉर्टेड फीचर को क्यों ना मैं यूज कर लूं, राइट। तो अब मुझे उसमें कंडीशन क्या है कि अगर मैं किसी भी 2 नंबर्स को सम करूं उसका वैल्यू 1 की तरह होना चाहिए। तो अब अगर मैं एक पॉइंटर यहां से स्टार्ट करता हूं, एक पॉइंटर यहां से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मैं ये सॉर्टेड फीचर को, लाइक सॉर्टेड जो इसका प्रॉपर्टी, इसको मैं लेवरेज कर रहा हूं। तो अगर मैं यहां से और यहां से स्टार्ट करता हूं और फिर मैं दोनों को ऐड करता हूं और चेक करता हूं कि ये प्लस ये 0 हो रहा है क्या, तो अभी इस केस में 0 नहीं हो रहा है। अब जब 0 नहीं हो रहा है तब क्या हो रहा है वैल्यू? तो ये वैल्यू 0 से ज्यादा हो रहा है या 0 से कम हो रहा है? अब अगर ये -1 फिर प्लस करेंगे -1 फिर प्लस करेंगे 4, तो क्या होगा? बेसिकली 2 होगा, जो कि 0 से ज्यादा है, कम नहीं है, ज्यादा है। जब 0 से ज्यादा है इसका मतलब कि मुझे जो बाकी जो 2 नंबर्स मैंने लिए उसमें से मुझे क्या लेना चाहिए? मुझे ऐसे नंबर्स लेने चाहिए जो कि इसको कम कर पाए, इसको कम कर पाए। तो अब वो क्या मेरा स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि मैं इसके इधर पॉइंटर करूं या इसके इधर पॉइंटर करूं। तो अगर मुझे इसे कम करना है तो ऑब्वियसली 4 से कम का नंबर चाहिए, तभी 0 हो पाएगा। जब 4 से कम का नंबर चाहिए तो मैं पॉइंटर को यहाँ करूंगा। ये जो पॉइंटर था, एक पॉइंटर यहाँ पे लगाया था मैंने, उसे मैं यहाँ ले आऊंगा। अब मैं चेक करूंगा -1 + 2 क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। 0 हो रहा है तो मुझे ये 3 नंबर, एक ट्रिपलेट मिल गया। तो अब जब मुझे वो ट्रिपलेट मिल गया तो मैं उस ट्रिपलेट को उस रिजल्ट में ऐड कर दूंगा जो मेरा रिजल्ट होने वाला है। कितने ट्रिपलेट्स आने वाले ये मुझे नहीं पता, बट एक ट्रिपलेट तो ये आ गया, राइट। अब ये आ गया। अब मुझे क्या करना है? क्या मुझे इस पॉइंटर्स को और फर्दर इधर और इधर नहीं करना है? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जब अगर 0 आ गया तब मुझे दोनों पॉइंटर को मूव करना है, क्योंकि अब उस कॉम्बिनेशन का नंबर 0 आ चुका है। तो मैं क्या करूंगा? इस पॉइंटर को भी यहाँ ले आऊंगा और इस पॉइंटर जो था उसे भी मैं यहाँ ले आऊंगा। और ये मैं कब तक करूंगा? तभी तक करूंगा जो मेरा लेफ्ट पॉइंटर है और जो मेरा राइट पॉइंटर था। जब लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर से छोटा है, जैसे ही लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर के इक्वल हो गया है, बड़ा हो गया, कोई मतलब सेंस नहीं बनता है मुझे आगे लेफ्ट पॉइंटर को आगे करने का, राइट पॉइंटर को और इधर लेफ्ट ले जाने का, तो मैं रुक जाऊंगा। तो ये मेरा अप्रोच हो सकता है। अगर हम इस वाले एग्जाम्पल के लिए देखें, सेम अप्रोच मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने का। तो इसे मैं सबसे पहले क्या करूँगा? सॉर्ट करूँगा। तो सॉर्ट करूँगा तो मेरे पास -1 0 1 1 ये आ रहा है। अब जब ये आ रहा है
तो मैं क्या करूँगा, मैं पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट करूँगा, राइट। यहाँ से पॉइंटर स्टार्ट किया, फिर ये पहला नंबर हुआ ट्रिपलेट का, मैं मान के चल रहा हूँ। फिर बाकी का मुझे 2 पॉइंटर स्टार्ट करना है बाकी के बचे हुए नंबर्स में से। तो बाकी के बचे हुए नंबर्स में से मैं एक यहाँ से पॉइंटर स्टार्ट करूँगा लेफ्ट, यहाँ से पॉइंटर करूँगा राइट। तो अब ये प्लस ये करूँगा मैं, तो कितना होगा मेरे पास, -1 प्लस -1 प्लस 1, कितना हो गया, -1 हो रहा है। तो जब ये -1 हो रहा है, ये -1 हो रहा है, सम जो 0 होना चाहिए मेरा टारगेट उससे कम हो रहा है। इस केस में 2 हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था। तो ज़्यादा होने के लिए मैंने क्या किया था, वैसे पॉइंटर्स को शिफ्ट किया था जहाँ से ओवरऑल वैल्यू कम हो, 0 की तरफ बढ़े। यहाँ पे 0 से कम है, तो मुझे ऐसी तरफ पॉइंटर शिफ्ट करना है जो कि ओवरऑल सम इंक्रीज हो। तो ओवरऑल सम इंक्रीज हो तो ऑब्वियसली मैं राइट पॉइंटर को और नहीं शिफ्ट करूँगा, क्योंकि मैं नंबर्स कम कर रहा हूँ। मुझे लेफ्ट पॉइंटर को अगर मैं शिफ्ट करूँगा राइट की तरफ, मुझे पता है ये सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मुझे लेफ्ट पॉइंटर को शिफ्ट करना पड़ेगा ओवरऑल सम को इंक्रीज करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जो पॉइंटर था इसे मैं लेकर के यहाँ ले आऊँगा। अब जब मैं इसे यहाँ पे ले आया, तब आप देखते हैं क्या होगा, -1 ये जो था पॉइंटर मेरा, प्लस 0 प्लस 1। अब ये देखिए क्या हो गया, 0 हो गया, मेरा सम 0 हो गया, मुझे 1 मिल गया। अब जब मुझे एक ट्रिपलेट मिल गया, अब मैं क्या करूँगा, दोनों को शिफ्ट करना है। जब सम आ गया 0 तब दोनों को शिफ्ट करना है, लेफ्ट को भी एक शिफ्ट करना है, राइट को भी एक इधर शिफ्ट करना है। तो मेरा पॉइंटर कहाँ पे आ जाएगा, मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट पॉइंटर, और राइट पॉइंटर भी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा बंद हो जाएगा, लूप रुक जाएगा, मुझे आगे नहीं करना, क्योंकि लेफ्ट लेस देन राइट होगा तो ही तो मैं बढ़ सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंटर को यहाँ पे ले आऊँगा, जो मैं इस पॉइंटर को माना था, तो इस पॉइंटर को यहाँ पे ले आऊँगा। जब मैं इस पॉइंटर को यहाँ पे ला रहा हूँ, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं 2 पॉइंटर लूँगा, एक यहाँ लेफ्ट और एक यहाँ राइट, और फिर मैं क्या करूँगा, ये प्लस ये करूँगा। तो जब ये प्लस ये कर रहा हूँ तो मैं 0 आ रहा है, और मेरा कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, -1 0 1, जो कि ऑलरेडी हो चुका था मेरा। तो मेरे पास ये डुप्लीकेट ट्रिपलेट बन रहा है, जो कि नहीं करना है मुझे, इसे भी अवॉइड करना है, इस कंडीशन को भी अवॉइड करना है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये ऐसे पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैं पहला ट्रिपलेट का पहले नंबर को ये पॉइंट ये -1 माना था, नेक्स्ट टाइम मैं ट्रिपलेट के पहले नंबर को भी -1 मान रहा हूँ फिर से। तो ये चीज़ अवॉइड करना, तो मुझे कंडीशन लगाना पड़ेगा। जब मैं ये पॉइंटर स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्रिपलेट का पहला नंबर उसको मैं मान रहा हूँ, तो मैं चेक करूँगा उससे पहले सेम वैल्यू था क्या। अगर सेम वैल्यू था तो मुझे कोई मतलब नहीं बनता आगे का फाइंड करने का कॉम्बिनेशन। अगर नहीं था तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा। और एक और बात, अगर मेरे पास यहाँ पे एक और -1 रहता, 0 रहता, 1 रहता, तो क्या होता, जब मेरा एक पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट हुआ था और एक पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब ये दोनों को सम करके और ये जो भी आया था वैल्यू, अगर मान लीजिए ये प्लस ये किया था, और अगर ये प्लस ये अगर मैं मान लेता हूँ ये 2 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 है। अब देखिए ये -1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं लेफ्ट पॉइंटर को यहाँ शिफ्ट करूँगा और राइट पॉइंटर को यहाँ शिफ्ट करूँगा, ठीक है। जब मैं ये कर रहा हूँ फिर मैं देखूंगा क्या, फिर ये प्लस ये 0 हो रहा है अगेन, और ये फिर से डुप्लीकेट आ जाएगा, फिर से ये 3 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो मुझे इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो यहाँ क्यों हो रहा था, क्योंकि ये नंबर जब मैं इसे फर्स्ट नंबर माना था ट्रिपलेट का, और मैं इधर बढ़ रहा था और मैं इधर बढ़ रहा था, तो मैं ये चेक कर रहा हूँ, अगर 0 आ गया तो मैं ये भी चेक करूंगा ना कि ये जो इसके नेक्स्ट का नंबर है सेम नंबर तो नहीं है, क्योंकि सेम नंबर होगा तो फिर से 0 आएगा, फिर से वो मेरा आंसर में आ जाएगा, जो कि डुप्लीकेट हो जाएगा। मुझे डुप्लीकेट अवॉइड करना है, इसीलिए मैं एक और चेक लगाऊंगा कि जब भी मुझे 0 आएगा तो मैं चेक करूंगा उसके नेक्स्ट वाला वैल्यू सेम तो नहीं है, फिर उसके नेक्स्ट वाला वैल्यू सेम तो नहीं है, और अगर सेम है तो मैं इस पॉइंटर को यहां पे ले आऊंगा, इस पॉइंटर को यहां पे ले आऊंगा। उसी तरह सेम राइट के लिए मैं करूंगा। अगर मुझे राइट का यहां पे था और लेफ्ट मेरा यहां पे था, और अगर ये प्लस ये मिला के 0 हो रहा है, तो मैं राइट के लिए भी चेक करूंगा इसके जस्ट लेफ्ट के जो नंबर है वो सेम तो नहीं है।
अगर सेम है तो मैं इस पॉइंटर को शिफ्ट करके यहाँ पे लाऊंगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगेन नंबर 0 होने वाला है और मेरा रिजल्ट डुप्लीकेट होने वाला है, तो वो चीज़ भी मुझे अवॉइड करना है। तो ये सब चीज़ माइंड में आपको रखना पड़ेगा, और तब ये चीज़ माइंड में रख करके हम कोड देखते हैं इसका, और फिर कोड वॉक थ्रू करते हैं और समझते हैं इसका कोड कैसे लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं, इस कोड को समझते हैं। जो मैंने अप्रोच बताया था उसमें मैं क्या लिखा हूँ। मैं सिंपली मुझे जो इंटीजर एरे आ रहा है, मैंने एक रिजल्ट वेरिएबल बना लिया है लिस्ट ऑफ इंटीजर का, और सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सॉर्ट कर रहा हूँ नंबर्स, उस इंटीजर को मैं सॉर्ट कर रहा हूँ। सॉर्ट करने के बाद ही मैं उस सॉर्टिंग प्रॉपर्टी का को लेवरेज कर सकता हूँ। तो अब उसके मैं क्या हो रहा है, एक पॉइंटर स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये पॉइंटर 0 से माइनस लेंथ -2 तक जाएगा। लेंथ -2 तक मैं क्यों ले रहा हूँ, लाइक अगर मेरा ये इनपुट है, इसको मैं सॉर्ट करूँगा तो ये ऐसे होगा। अब मैं जो ये फॉर लूप जो चला रहा हूँ, मैं यहाँ तक चलाना चाहता हूँ, यहाँ तक 2 कम, लाइक यहाँ तक क्यों चलाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रिपलेट चाहिए। अगर मुझे ट्रिपलेट चाहिए तो अगर मैं इस आई पे जो नंबर है उसे इस ट्रिपलेट का पहला नंबर मानता हूँ, तो बाकी 2 नंबर अभी और बचे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे ले आऊँगा आई को, तो आगे के 2 तो मुझे मिल ही नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे मैक्सिमम यहीं तक जाना है। इससे आगे जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, राइट। तो इसीलिए आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ -2 तक जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैं चेक कर रहा हूँ, ये जो मैं चेक कर रहा हूँ, ये चेक इसलिए कर रहा हूँ ताकि डुप्लीकेट रिजल्ट ना आए। अगर मैं ट्रिपलेट का पहला नंबर को जो माना हो, वो ट्रिपलेट का पहला नंबर, फिर से वही नंबर को मैं अगर पहला नंबर मान के चलूँगा, तो फिर मुझे रिजल्ट डुप्लीकेट आ जाएगा। वो चीज़ मुझे अवॉइड करना है। इस लाइन से मैं वो चीज़ अवॉइड करता हूँ। मैं इस एग्जाम्पल में आपको देखेंगे ये क्यों मैंने ऐड किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक 2 पॉइंटर जो ले रहा हूँ, पहला पॉइंटर तो आई पे हो गया, बाकी दूसरा और तीसरा, वो जो 2 पॉइंटर है, बाकी के जो 2 पॉइंटर्स हैं, वो लेफ्ट पॉइंटर i+1 होगा। अगर यहाँ से है तो एक पॉइंटर यहाँ पे होगा जैसे मैंने बताया था l, और दूसरा लास्ट में होगा num.length -1 पे। अब मैं ये ऑपरेशन चलाऊंगा कब तक, जब तक कि l लेस देन r ना हो। l लेफ्ट साइड वाला पॉइंटर अगर राइट के बराबर या इक्वल हो जाए तो फिर कोई अगेन मतलब नहीं बनता है, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सम वेरिएबल ले रहा हूँ, उसमें ऐड कर रहा हूँ नम्स ऑफ i, यानी कि इसके इसमें -1 प्लस नम्स ऑफ l, यानी कि -1 है हमारा, प्लस नम्स ऑफ r, यानी कि 2 है। इस केस में क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सम अगर 0 है, अब सम अगर 0 है तो ऑब्वियसली वो 3 नंबर्स तो होंगे ही आंसर रिजल्ट में, वो मैं सिंपली ऐड कर दूंगा नम्स ऑफ i, नम्स ऑफ l और नम्स ऑफ r, एक वेरिएबल बना करके लिस्ट ऑफ इंटीजर का, और इस रिजल्ट में मैं ऐड कर दूंगा, एक सेट मिल गया मुझे। अब मैं क्या लगा रखा हूँ, चेक while l is less than r and nums of l equals to nums of l+1, यानी कि फिर से वही नंबर आ रहा है जिससे 2 पॉइंटर लिया मैंने। अब इसके बाद भी यही सेम नंबर आ रहा है -1, तो फिर वो रिजल्ट डुप्लीकेट हो जाएगा, राइट। क्योंकि अगर ये प्लस ये 0 है तो इसके साथ भी 0 ही होगा और फिर रिजल्ट डुप्लीकेट हो जाएगा। वो चीज़ अवॉइड करना है मुझे, क्वेश्चन में डुप्लीकेट रिजल्ट अवॉइड करना है। इसी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि ये l और l+1 का वैल्यू सेम है, इस केस में सेम है, तो क्या होगा, l++ हो जाएगा। l को मैं यहाँ पे ले आऊँगा, और सेम r के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, r इक्वल्स टू r-1 है, यानी कि ये और ये दोनों सेम है, तो मैं इसे यहाँ पे ले आऊँगा, करेक्ट। जब ये दोनों अगर आ गया, अब मैं अगर ये दोनों नहीं होता तो भी मुझे l++ और r-, करना पड़ता, दोनों पॉइंटर को लेफ्ट और राइट शिफ्ट करना पड़ता, अगर है तो भी करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं करूँगा तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ये l लेस देन r फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, अगर सम 0 ना होता, लाइक सम लेस देन 0 होता, अगर सम लेस देन 0 है, उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। सम अगर लेस देन 0 है तो मैं इसका मतलब क्या है कि 0 से कम है वैल्यू ओवरऑल, तो मुझे उसे इंक्रीज करके 0 करना है। अगर मैं इंक्रीज करके 0 करूंगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 पॉइंटर्स मैंने लिए हैं, इस साइड के और इस साइड के, लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स, आई को छोड़ करके, इसमें लेफ्ट साइड वाले के जो नंबर्स हैं वो कम है,
और राइट साइड वाले के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं क्योंकि सॉर्ट किया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऑब्वियसली वैसे केस में जब सम लेस देन 0 हो, मुझे सम को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए मुझे वैल्यू को, कोई एक वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। वो कौन सा वैल्यू को इंक्रीज कर सकता हूँ? जब मैं लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने सॉर्ट किया हुआ है, इसीलिए मैं L प्लस प्लस करूंगा। और अगर सम ग्रेटर देन 0 है, यानी सम ज्यादा है 0 से, तो वैसे केस में मैं क्या करूंगा? वैसे केस में R माइनस माइनस करूंगा, क्योंकि मुझे सम कम करना है, 0 पे लाना है। तो ऑब्वियसली R वाला जो है साइड का नंबर, यानी वो ज्यादा बड़े नंबर्स हैं, उनको मुझे कम करने, एक पॉइंट इधर शिफ्ट करना है ताकि नंबर थोड़ा छोटा हो मेरा, इसलिए R माइनस माइनस करें। और इस तरह से अगर मैं फिर अगर I का वैल्यू, फिर ये लूप खत्म हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आते हैं। जब यहाँ पे आएंगे हम, I का वैल्यू जब 0 था, जब यहाँ 1 आएगा, तब ये वाला चेक लगेगा। और ये वाला चेक क्या करता है? चेक करता है कि पहले भी आ चुका है कि नहीं -1। अगर पहले भी -1 आ चुका है, तो फिर मैं ट्रिपलेट का इस पहले नंबर को फिर से क्यों लूँ? क्योंकि फिर मुझे डुप्लीकेट मिल जाएगा रिजल्ट। इसीलिए मैं ये चेक लगाया हूँ, ताकि ये पहला जो मैं ट्रिपलेट का पहला नंबर जो मान रहा हूँ, जो कि I पे है पोजीशन, उसके पहले वाले के वैल्यू को मैं चेक कर रहा हूँ सेम हो रहा है, तो वो डुप्लीकेट रिजल्ट अवॉइड करने के लिए। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं और फिर इस कोड को एक बार ट्रेस आउट करते हैं और देखते हैं कि ये और ये कैसे एप्लीकेबल हो रहा है। अब ये मेरा दूसरा इनपुट है, -1 0 1 2 -1 -4। अब इसको देखते हैं इस प्रोग्राम से कैसे ये सॉल्व होगा। तो इसे सॉर्ट कर देंगे तो इस तरह से सॉर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? लूप स्टार्ट करेंगे यहाँ से I = 0 से, तो मेरा I यहाँ पे है पोजीशन। अब हम क्या चेक करेंगे? यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगा, I = 0 है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर जाएगा। लेफ्ट क्या होगा? लेफ्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा और राइट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। लेफ्ट लेस देन राइट है, करेक्ट। सम चेक करेंगे। सम क्या चेक करेंगे? -4 प्लस ऑफ -1 प्लस ऑफ 2 कितना हो रहा है? -5 + 2 -3 हो रहा है। -5 + 2 -3 हो रहा है। सम 0 नहीं हो रहा है, यानी कि ये हो रहा है, सम लेस देन 0 हो रहा है। ऐसे केस में जब सम लेस देन 0 है, इसका मतलब मुझे इस वाले वैल्यू को रखना है, राइट? क्योंकि सम लेस देन 0 मुझे इंक्रीज करना है, ओवरऑल सम को इंक्रीज करना ताकि 0 की तरफ पहुंचे। हमारा टारगेट 0 है करना। तो वैसे केस में मुझे इस पॉइंटर को इधर शिफ्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मैं नंबर घटा के 1 ले आऊंगा। मुझे ये बड़े नंबर रखने, क्योंकि मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है, तो ऑब्वियसली मैं इस पॉइंटर को यहां पे लेके आऊंगा। अब जब मैं इस पॉइंटर को यहां पे लेके आया, फिर मैं चेक करूंगा क्या होगा। -4 प्लस ऑफ -1 प्लस ऑफ 2 क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा -5 प्लस 2 लाइक -3। अगेन -3 हो रहा है, अगेन -3 हो रहा है। इसका मतलब मुझे फिर से L++ करना पड़ेगा। तो फिर मैं L को यहाँ पे ले आऊंगा। अब क्या होगा मेरा वैल्यू? -4 प्लस ऑफ 0 प्लस ऑफ 2, यानी कि -2। फिर से ये लेस देन 0 है, फिर से मेरा L यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह करते करते L = R हो जाएगा। तो ये I = 0 के लिए कभी मेरा सोल्यूशन मुझे कुछ मिलेगा नहीं। अब मैं I = 1 पे जाऊंगा, यहाँ पे I को लेके आऊंगा। जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो मेरा L यहाँ होगा और R यहाँ पे होगा। अब ये प्लस ये करूंगा, और साथ ही साथ जब ये I > 1 है, तो ये वाला कंडीशन भी चेक होगा, जो कि इक्वल नहीं है, -1 is not equal to -4। तो ये इसके अंदर जाएगा, L का वैल्यू यहाँ पे होगा, R का वैल्यू यहाँ पे होगा, और चेक करेंगे तो -1 प्लस ऑफ -1 प्लस ऑफ 2 जो कि 0 हो जाए। अब ये 0 हो गया तो मुझे एक नंबर, एक रिजल्ट मिल गया मुझे, जो कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। एक रिजल्ट क्या होगा? -1 और 2, करेक्ट। अब जब ये 0 हो गया, अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ? यहाँ पे रिजल्ट ऐड करूंगा और मैं चेक करूंगा L < R है और nums of L = nums of R है क्या? ये नहीं है और ये = नहीं है, तो ये दोनों ही फॉल्स रहेगा। अब दोनों पॉइंटर शिफ्ट होंगे, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। अब चेक करेंगे तो -1 प्लस ऑफ 0 प्लस ऑफ 1 हो रहा है =0, हो रहा है =0। तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा? एक और रिजल्ट आ गया मुझे।
-1 0 1। अब ये दोनों पॉइंटर फिर से शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली L लेस देन R हो जाएगा। तो फिर ये वाला फॉर के लिए ये वाला वाइल लूप खत्म हो जाएगा, फिर i इक्वल्स टू 2 के लिए जाएगा। i का वैल्यू जब यहाँ पे आएगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लाइक ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि -1 इक्वल्स टू -1, नम्स ऑफ i इक्वल्स टू नम्स ऑफ i -1 है। तो ये इसके लिए एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए मैंने ऑलरेडी रिजल्ट फाइंड कर लिया है। फिर से अगर मैं फाइंड करूंगा -1 को पहले ट्रिपलेट का पहला नंबर लेके तो मुझे डुप्लीकेट रिजल्ट आ जाएगा, वो मुझे अवॉइड करना है। तो फिर i मेरा यहाँ पे आएगा 0 1 2 3, i मेरा यहाँ आएगा 3 के लिए, और ये कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर जाएगा। l मेरा यहाँ पे आएगा, r मेरा यहाँ पे आएगा। अब मैं देखूंगा 0 + 1 + 2 3 हो रहा है, जो कि सम के ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 तो r माइनस माइनस होगा, तो r मेरा यहाँ पे आ जाएगा, जो कि l लेस देन r फॉल्स हो जाएगा। तो ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा। और मुझे पता है कि i को मैं लेंथ -2 तक ही ले जाऊंगा, उसके आगे ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि फिर मुझे 3 नंबर फाइंड करने हैं। तो पहला नंबर ऑब्वियसली 2 पहले होना चाहिए। तो इस तरह से मेरा ये प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा और मुझे रिजल्ट 2 मिल जाएंगे, एक ये और एक ये। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया हो। आप अच्छे से इसे देखिए, अपने से प्रैक्टिस करिए और देखिए कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और कैसे हम अवॉइड कर रहे हैं डुप्लीकेट रिजल्ट को। इस वाले कंडीशन से हम डुप्लीकेट को अवॉइड कर रहे हैं, डुप्लीकेट रिजल्ट, और इस वाले कंडीशन से। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? सॉर्ट करने का बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होगा, और ये एक n ऑफ टाइम्स चलेगा, और इसके अंदर n टाइम्स चलेगा। वर्स्ट केस में अगर मैं इसे एक एक करके यहाँ तक ले जाऊंगा और बाकी के 2 पॉइंटर्स को इधर ले जाऊंगा तो n/2 चलेगा, बट देखा जाए तो ओवरऑल n चलेगा। तो n इंटू n स्क्वायर टाइम्स हो गया कॉम्प्लेक्सिटी। तो ओवरऑल क्या हो गया? n स्क्वायर प्लस n log n। तो मैं इसे लोअर ऑर्डर को नेग्लेक्ट करके मेरा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो।